हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। आप लोगों का श्रीमद् भागवतम के स्कंद 2 के अध्याय 3 में स्वागत है। अध्याय का नाम है शुद्ध भक्तिमय सेवा या हृदय परिवर्तन। तो इसमें हमने देखा था श्लोका नंबर 23। आज सभी लोग देखेंगे श्लोका नंबर 24। तो पहले हम मंगलाचरण करेंगे, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो सभी एक कर सकते हैं। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं नरं नरं चैव चैव नरोत्तमं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं देवीं सरस्वतीं सरस्वतीं व्यासं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो ततो जयमुदीरये। जयमुदीरयेत्। नश्च प्रायेषु अपद्रेषु नष्टप्रायेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं नित्यं भगवतो भागवते सेवया त्वया। भगवती है। भगवती है उत्तमा श्लोके भगवते भगवते उत्तमः उत्तमा श्लोके श्लोके भक्तिरभवती नैष्ठिके भक्तिर्भवति भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नैष्ठिकी। ठीक है, तो आज हम देखने वाले हैं श्लोका नंबर 24। तो इसको सभी लोग श्लोक को रिसाइट कर सकते हैं मेरे साथ में। तदश्मसारं हृदयं पतितम् तदा तदस्मसारं हृदयं वतेदम्। यत् गृह्यमाणैर्हरिनामधेयै हरिनामधेये। नाभिक्रियेताथ यदा विकारो नेत्रे जलं गात्रुरोहे सुहर्षः। नेत्रे नेत्रे जलं जलं गात्रे गात्रुरोहे रुहे हर्षः। सुहर्ष। तदश्मसारं हृदयं वतेदम् तदक्षारं तदस्मसारं हृदयं हृदयं वेदम् वतेदम्। यद्गृह्यमाणैर्हरिनामधेयम् सारं यद्यं वदेदं यद्गृह्यमाणैर्हरिनामधेये। नामधेर्ये नाभिक्रियेताथ यदा विकारो नाभिक्रेतात् सदा विकारो नेत्रे जलं गात्ररोहे सुहर्षः। नेत्रे नेत्रे जलं जलं गातरुहे गात्रुहे सुहर्षा। सुहर्ष। शब्दार्थ देखेंगे। तत्व श्मसारम औलाद का बना, हृदय हृदय, बत इदम निश्चय ही यह, यत जो, गृहमाणय उच्चारण करने पर भी, हरि नाम यानी भगवान का पवित्र नाम, ध्येय मन की एकाग्रता से ही, न नहीं, विक्रियत बदले, अथ इस तरह
यदा जब विकारः प्रतिक्रिया नेत्रे आंखों में जलम अश्रु गात्ररूहेषु छिद्रों पर हर्ष उल्लास का प्रस्फुटन। निश्चय ही वह हृदय फौलाद का बना है जो एकाग्र होकर भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण करने पर भी नहीं बदलता। जब हर्ष होता है तो आंखों में आंसू नहीं भर आते, और जब शरीर के रोम रोम खड़े नहीं हो जाते। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं पर्यंसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिशे नमः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण चलो। तो एक बार फिर से सभी लोग श्लोक को रिसाइट कर सकते हैं। तदस्मसारं हृदयं बतेदं तदस्मसारं हृदय बतेदम् यद्गृह्यमाणैर्हरिनामधीयै न विक्रियेतात् यदा विकारो विक्रियेतात् विक्रियेताथ यदा यदा विकारो नेत्रे जलं गात्रुरुहेषु हर्षः। नेत्रे नेत्रे जलं गात्रुरुहेषु हर्षः। हर्षः। बहुत सुंदर श्लोक है। हरे कृष्णा। जो लोग चाहते हैं रिसाइट करना कर सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। तदस्मसारं हृदयं वतेदं यद्गृह्यमाणैर्हरिनाम ध्येयैः न विक्रियेताथ यदा विकारो नेत्रे जलं गात्ररुहेषु हर्षः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। तदस्मसारं हृदयं वतेदं यत्गृहामणि हरिनामधेयं न विक्रियेताथ यदा विकारो नेत्रे जलं गात्ररुहे सुहासः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। तदश्मसारं हृदयं बतेदं
यद्गुह्यमाणैर्हरिनामधेयैः न विक्र्येतास् यदा विकारो नेत्रे जलं गात्ररुहेषु हर्षः। हरे कृष्ण सभी को। हरे कृष्ण प्रभु जी। तत्संसारं हृदयं बतेदं यद्गुह्यमानैर्हरिनामधेयैः न विक्रियताथ यदा विकारो नेत्रे जलं गात्ररुहे सुहर्षः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। तदसारं हृदयं बतेहं यद्गृह्यमाणं हरिनामधये न विक्रयेताद् यदा विकारो नेत्रे जलम गात रुहे सुहर्ष। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। सदृशं शारं हृदयं। जी पढ़िए पढ़िए माता जी। हरे हरे कृष्ण। तत्संसारं हृदयं बतेदं नामधरे न विक्रेयथात यदा विकारो नेत्रे जलं गात्ररुहेषु हर्ष। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु। तदस्यं शारं हृदयं वतेद्यं यद गृहणा गृह्यमाणः हरिनामधये न विक्रयेतार्थ यदा विकारो नेत्रे जलं गात्र हरेषु हर्ष। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। तत्संसारं हृदयं बतेदं यद्गृह्यमाणैर्हरिनामधैर्य न विक्रियताथ जदा विकारो नेत्रे जलं गात्ररुहेषु हर्ष। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। तत्साषाढं हृदयं बत इदं यत् गुह्यमानो हरिनाम धैर्या नाभिक्रेत अथ यदा विकार नेत्रे जलं गात्रो रुहेषु हर्ष। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। तत्सारं हृदयं बते इदं यद्गृह्यमाणे हरिनामधैर्य न विक्रेत अर्थ यदा विकारो नेत्रे जलं गातुरुहेषु हर्ष। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा सभी को। बहुत ही सुंदर आप लोगों ने रिसाइट किया है। तो इसको हम समझेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, बहुत ही। तो ये जीवन भर काम आने वाला है। लाइफ टाइम जब तक आप इस संसार में हैं तब तक इससे प्रेरणा लेना ही पड़ेगा। और इसे मैं ये नहीं चाहूंगा कि कुछ आपको ऐसा छूट जाए जो समझ में ना आए। तो ये कम से कम 2-3 क्लास इसमें लग सकता है। तो उसके लिए देर हो तो मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन मैं कोई पॉइंट ऐसा छोड़ना नहीं चाहता हूँ जो समझ में ही ना आए। तो जिनका अगर क्लास छूट गया है वो लोग रिकॉर्डिंग देखेंगे। तो उनसे यही निवेदन है कि ध्यान से सुने। और मैं कभी भी बीच में पूछ सकता हूँ, कभी भी। तो फुल अटेंटिव रहना पड़ेगा। ठीक है। तो हम शुरू करते हैं। अब समझना। अब तक खूब हमने मजे मजे में रिसाइट किया। इतना सुंदर श्लोक है तो क्यों रिसाइट भी ना करें। बात सही भी है। तो देखते हैं। अच्छा, अश्व में यहाँ पे एक शब्द आया है। फर्स्ट मैं यहीं से शुरू करता हूँ। अश्व।
आज में आप लोगों ने कहीं पढ़ा है क्या इसके पहले? अगर किसी को याद आ रहा हो। आज में सब नहीं पढ़े हैं, शुरू में ही भूल गए ना। चलिए अब हिंट देता हूँ। समलोष्ट आस्म कांचना का, क्या आप समझ में आया? कहाँ पे आया सब? सभी लोग म्यूट तो नहीं है? नहीं, म्यूट नहीं है आप लोग? जी जी, याद आया प्रभु जी। हरे कृष्ण। जी जी। भगवत गीता में प्रभु जी। हाँ, भगवत गीता में आया है। माता जी ने बिल्कुल सही बताया। तो भगवत गीता में वहां पर आया है अस्म। और अस्म का अर्थ क्या था? नहीं समझ में आ रहा, नहीं याद आ रहा है, कोई बात नहीं, हम याद दिलाने के लिए ही हैं। अस्म का अर्थ था पत्थर। ठीक है। तो वहां पे कहा गया था कि जब योगी पूर्ण, मतलब योग की सिद्धावस्था में होता है, तो वह क्या है, दूसरे को ये सम यानी समान समझता है। किसको? लोष्ट रस्म कांचना। चाहे मिट्टी का ढेला हो, चाहे पत्थर हो, चाहे सोना हो, सब कुछ हो उसके लिए समान ही है। वह किसी भी वस्तु की तरफ, यानी जो ये सांसारिक वस्तुएं हैं, आकर्षित नहीं होता है। ऐसा हमने पढ़ा था। तो अस्म का अर्थ होता है पत्थर, और उसी अस्म का अर्थ यह भी होता है लोहा। ठीक है। तो प्रभुपाद जी ने इसीलिए लिख दिया फौलाद, सीधे लिख दिया फौलाद, फौलाद का बना। तो फिर से एक बार हम अर्थ पढ़ते हैं। निश्चय ही वह हृदय फौलाद का बना है। पत्थर भी समझ सकते हैं आप, लोहा भी समझ सकते हैं। ठीक है। पत्थर शब्द का प्रयोग श्रीधर स्वामी ने किया है। लोहा शब्द का प्रयोग जो है श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने किया है हृदय के लिए। कह रहे हृदय। लेकिन ज्यादातर जो बोल चाल की भाषा में यूज किया जाता है, अरे क्या कहा जाता है ऐसे, अरे आपका हृदय पत्थर का है क्या? कोई भावना है कि नहीं? तो ज्यादातर जो है पत्थर ही प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है। तो इसे हम श्लोक को समझते हैं। तो कह रहे हैं निश्चय ही वह हृदय फौलाद का बना है। कौन सा हृदय? तो कह रहे हैं जो एकाग्र होकर भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण करने पर भी नहीं बदलता। अर्थात भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण कर रहा है, एकाग्र मन से कर रहा है। तो एकाग्र मन से कर रहा है तो वो सुन भी रहा है। समझ रहे हैं? तो देखा जाता है बहुत से ऐसे भक्त हैं जो प्राय प्राय बहुत लंबे समय तक नाम जप करते ही रहते हैं, लेकिन उनके हृदय में कोई परिवर्तन नहीं आता। ठीक है। तो परिवर्तन नहीं आता है, तो उसको बता रहे हैं कि वैसा हृदय क्या है, औलाद का बना है। तो परिवर्तन आया है तो लक्षण क्या है? तो कह रहे हैं जब हर्ष होता है तो आंखों में आंसू नहीं भर आते, और शरीर के रोम रोम खड़े नहीं हो जाते। तो नहीं बदल रहा है तो उसका अर्थ ये है, तो उसको खुशी हुआ तो ये लक्षण नहीं आए। लेकिन अगर हृदय में परिवर्तन हुआ है तो उस समय उसके आंखों में आंसू आएंगे, शरीर के रोम रोम इत्यादि खड़े हो जाएंगे। तो ये जो है थोड़ा सा अन्वय हम देख लेते हैं। अन्वय का अर्थ है कैसे इसका जो है अर्थ लिया जाए। तो उसको मैं शेयर करता हूँ आपको। वैसे समझ चुके हैं बट हम फिर भी एक बार इसे समझेंगे। अन्वय। बत इदम। बत। चलिए एक और प्रश्न करता हूं, मैंने ही बताया इसका उत्तर, अगर आपको याद है तो। बत का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है?
क्या व्यक्त करने के लिए किया जाता है? अगर आप लोग सारे क्लास में अटेंटिव हैं तो आपको याद होगा। बत का प्रयोग क्या व्यक्त करने के लिए किया जाता है? इसके पहले आया था किसी किसी श्लोक में बत शब्द। हाँ, 20वें में आया था। 20वां श्लोक, जब बीले बतोरो क्रम विक्रमानये न शृण्वतः कर्णपुटे नरस्य ज्यवासति दार्दुरिते वसुत नाचोपगायत उरुगाय गाथा। तो बीले बतो, बत वहां पे शब्द आया था, भूल गए ना? देखिए, थोड़ा तो सीरियस होना पड़ेगा। मैं बता दूं तो सीरियस होना पड़ेगा अगर सही में भागवत सीखना है तो। अन्यथा ठीक है, कहानी की तरह भी चल सकता है। यहाँ एक बार मैं पढ़ करके बंद कर दूंगा और कहानी चैतन्य चरितमृत की एक कह के चल दूंगा। ठीक है, पढ़ा रहा हूँ भागवत, कहानी कहूंगा चैतन्य चरितमृत की, कहीं और भी कहूंगा, चल दूंगा। मेरा भी काम खुश, आप भी कहानी सुन के खुश। लेकिन अगर सचमुच में श्लोक को ही समझना है, जो इतना मैंने से प्रभुपाद जी ने तात्पर्य दिए हैं, हमारे कई कई आचार्यों ने उस पर टीकाएं लिखने में मेहनत किया है, सचमुच में समझना है तो सीरियस होना पड़ेगा। समझ रहे हैं? बात समझ रहे हैं तो ठीक है, नहीं समझ रहे हैं तो भी ठीक ही है। ठीक नहीं है, ठीक ही है। कम से कम क्लास अटेंड तो कर रहे हैं। तो बद का प्रयोग होता है खेद व्यक्त करने के लिए, जहां कुछ मतलब आपके पास सुविधा हो, आप प्रयोग ही न कर पाए तो वहां खेद होगा कि नहीं? मान लो किसी को कोई बीमारी हो गया और पैसे भी थे, वो चाहता तो प्रयोग करके बच जाता, लेकिन उसका प्रयोग नहीं किया जाए तो ऐसी जगह में क्या बत शब्द का, यानी कितनी खेद की बात है ना, बत इदम, कितनी खेद की बात है। ठीक है, बत इदम यानी कितने खेद की बात है, उसको खेद व्यक्त करने के लिए कि पैसा था, अपने आप को बचाया नहीं, ये है। तो कह रहे हैं बत इदम यानी अहो निश्चित ही, तत् हृदयम वह हृदय, आश्मसारम, आश्मसारम का अर्थ है पाषाण के समान कठोर है। तो थोड़ा सा आपको बता दूं, अस्म कहते हैं पत्थर को, और अस्मसार कहते हैं जो पत्थर के समान कठोर हो, उसे कहते हैं अस्मसार। आपका हृदय पत्थर हो नहीं सकता, आपका हृदय पत्थर के समान कठोर हो सकता है, तुलना की जा सकती है। इसलिए आपके हृदय को अस्म नहीं कहा जाएगा, अस्म सारम कहा जाएगा। यानी पत्थर के समान कठोर है हृदय, इसलिए अस्म सारम। यत जो ध्येय ही, यानी मन की एकाग्रता से, यानी मन की एकाग्रता से वो ध्यान कर रहा है क्या? गृह माणे, उच्चारण कर रहा है, और उच्चारण कर रहा है और सुन भी रहा है, तो भी हरि नाम यानी श्री हरि के पवित्र नामों से न विक्रियत नहीं बदलता। यानी कई कई भक्तों में देखा जाता है 10-10 सालों से भक्ति में उच्चारण नाम कर रहे हैं, लेकिन क्या है, अभी भी पूरा भौतिकता में लिप्त ही पाए जाते हैं। वही कनिंग टाइप का बिहेवियर रहता है, हृदय में परिवर्तन नहीं आया। नाम उच्चारण से कहना क्या चाहते हैं, हृदय में ही परिवर्तन आना चाहिए था, लेकिन नहीं आया। तो अथ इस प्रकार यदा, जब हरि नामों को सुनकर, यानी नाम ग्रहण कर रहा है और सुन भी रहा है, उच्चारण कर रहा है और सुन भी रहा है, तो सुनकर विकार है यानी प्रतिक्रिया होती है। तो होना क्या चाहिए? नाम सुन करके प्रतिक्रिया होती है, यानी होनी चाहिए। और होने का लक्षण, तदा उस समय नेत्र आंखों में जलम अश्रु भर जाते, आंखों में क्या भर जाता है? अश्रु भर जाता है। तथा गात्र रूपेशु, गात्र कहते हैं रोम, गात्र किसे कहते हैं? नहीं, शरीर को कहते हैं, रूहेशु रोम। तो गात्र रूहेशु यानी शरीर के रोम, हर्ष यानी उल्लास का प्रस्फुटन हो जाता है, अर्थात रोम इत्यादि उसके खड़े हो जाते हैं। ठीक है,
तो ये भाव है। तो आप लोग देखते होंगे डेली, जैसे मंगलाचरण इत्यादि करते हैं, तो उस समय जब पढ़ते भी हैं कि महाप्रभु कीर्तन नृत्य गीत वादित्र माद्यन मन सोरसीन रोमांच पाश्रु तरंग बाजू वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। तो आप लोग डेली ही करते हैं, तो क्या वहां पे देखते हैं नृत्य गीता, क्या क्या लक्षण बता रहे हैं ना, कि वो नृत्य करने लगता है भक्ति में, नाचने लगता है, गीत गाने लगता है। और क्या है, जैसे यहाँ कहा गया नेत्रे जलम, तो वहां भी क्या कहा गया, रोमांच कंपासुर तरंग बाजू, यानी कम पास शरीर में कंपन होने लगता है, और रोमांच यानी रोमांचित हो जाता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, और तरंग बाजू यानी आंखों से अश्रुधारा बहने लगती है। तो ये सब लक्षण बताए गए हैं, तो ये सब होने चाहिए। तो अगर नहीं हो रहा है तो उसको क्या कह रहे हैं, आश्म सारम, अर्थात वह पत्थर के समान कठोर है। तो कहने का भाव ये है कि हरि नाम संकीर्तन को सुनकर जिसके हृदय में विकार उत्पन्न नहीं हो जाता, यानी हृदय बदल नहीं जाता, डेली हरि नाम कर रहा है लेकिन हृदय नहीं बदल रहा है, तो वह पत्थर के समान कठोर है, यानी अस्म सारम। श्लोक में अस्म सारम कहा गया है, और लक्षण भी बता दिया गया कि हृदय में विकार उत्पन्न होगा तो आंखों में अश्रु जल आएगा, भर जाएगा, और वह रोमांचित हो जाएगा, अर्थात तो रोंगटे इत्यादि खड़े हो जाएंगे। तो देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, चलिए पहले प्रश्न पूछता हूँ, इसके बाद बताऊंगा। ये रोम खड़े हो जाना, अश्रुधारा निकलने लगना, नाचने लगना भक्ति में, ठीक है, कंपन होने लगना, ये सब जो लक्षण आ रहे हैं, ये किस भक्त को आते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी, ये शुद्ध भक्त जो भाव प्रेमी होते हैं, भाव प्रेमी के ऊपर उठ जाते हैं, उनके ये लक्षण है सारे, भाव प्रेमी भाव, के चरित्र। जी, और कोई कुछ कहना चाहेगा? जो गुणातीत हो जाते हैं। जी, और कोई कुछ कहना चाहेगा? प्रेमा भक्ति में। और किसी का कुछ? प्रभु जी जो सच्चे दिल से मतलब भक्ति करना चाहता है। चलिए ठीक है, अभी मैं आप लोगों को म्यूट का ऑप्शन हटा रहा हूँ, अब मैं बताता हूँ। तो ये सब जो लक्षण आते हैं, ये आते हैं भाव से ही शुरू हो जाते हैं। जैसे व्यक्ति भाव में आता है, यानी भक्ति क्या है, प्रेम के पहले भाव की अवस्था आती है। भक्ति रसामृत सिंधु में आप लोग पढ़ चुके हैं, अब ये मत कहिएगा प्रभु जी हमने नहीं पढ़ा है, ठीक है, तो आप लोग लेवल 3 में ही पढ़ चुके हैं। तो जो भाव की अवस्था में ही जाता है तो वो लक्षण आने लगते हैं। आप बताने को यहाँ पे बहुत कुछ है, तो मैं जो है आपको बताता हूँ। भाव में पहुंचता है तो पहचान क्या है, किसे कहते हैं भाव में पहुंचा है, ठीक है, ये भक्ति रसामृत सिंधु से। तो भक्ति रसामृत सिंधु में ये है तृतीय लहरी भाव भक्ति में आता है। तृतीय लहरी जो फर्स्ट विभाग है, यानी पूर्व विभाग, इसके 4 विभाग हैं, आप लोग जानते होंगे, ठीक है। तो फर्स्ट विभाग पूर्व विभाग होता है, उसमें आता है भाव में। एक श्लोक आता है, शुद्ध सत्व विशेषात्मा प्रेम सूर्यान सुसाम्य भाग रुचि चित्त तमाश्रिन्य कृत असो भाव उच्यते। इसका अर्थ क्या है? अर्थ है, भाव किसे कहते हैं सुनिए, शुद्ध सत्व विशेष स्वरूपा। भाव कैसा है? शुद्ध सत्व विशेष स्वरूपा है। शुद्ध सत्व आप लोग जानते हैं, जब तीनों गुणों से ही ऊपर उठ जाते हैं,
तब जाकर के शुद्ध सत्व की स्थिति में आते हैं। उस समय भाव भक्ति के लिए स्थान हृदय में बन जाता है और साधन करके वहां पे आप लोग पहुंचते हैं। साधन को छोड़ते नहीं है। छोड़ के लोग बाद में बड़े बड़े भक्त भी गिर जाते हैं, तो साधन त्यागना नहीं है। तो वहां पे पहुंच के तब जा करके शुद्ध सत्व में यानी तीनों गुणों से ऊपर व्यक्ति उठ जाता है। तो ये शुद्ध सत्व स्वरूपा है, यानी व्यक्ति का हृदय अब कैसा हो गया है, बिल्कुल शुद्ध सत्व में स्थित हो गया है हृदय। प्रेम रूप सूर्य के किरणों के समान रुचि द्वारा चित्त की द्रवता संपादन करने वाली जो प्रीति या भक्ति है उसको भाव भक्ति कहते हैं। अभी ये समझ में नहीं आया होगा, जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ, पूरा नहीं समझा तो समझिए भाव क्या है। देखिए, जो सूर्य है, सूर्य को आप जब देखते हैं तो उससे फिर किरणें निकलती हैं। तो सूर्य में क्या होता है, बहुत ज्यादा ताप होता है। जितना गर्मी होती है उसकी, और जो उसकी किरणों में ताप यहाँ हमारे पास आने के बाद है, उसमें बहुत ज्यादा अंतर हो जाता है। लेकिन किरणें सूर्य से अलग नहीं है। किरणें सूर्य से अलग नहीं है। अब देखिए, जब सूर्य उगने वाला होता है तो सबसे पहले आपको सूर्य नहीं दिखता है, उसकी किरणें दिखती हैं छोटी लालिमा के रूप में, तब जाके धीरे धीरे सूर्य दिखता है। पहले उसकी किरणें दिखने लगती है। तो इससे तो जो किरणें हैं वह है भाव के समान, और धीरे धीरे फिर पूरा सूर्य भी उगाएगा। वह है प्रेम। यानी अगर सूर्य को भगवान कृष्ण का प्रेम रूपी भक्ति कहें, तो उससे जो निकलने वाली किरणें हैं हल्की हल्की, यानी प्रेम का जब पूरा आभास थोड़ा थोड़ा होने लगता है, तो उस स्टेज को कहते हैं भाव। यानी प्रेम की प्रथम अवस्था, जैसे सूर्य दिखने से पहले उसकी जो प्रथम अवस्था किरणें हैं, वो किरणें कहला रही हैं। तो ये किरणों रूप मतलब प्रेम की किरणें हैं ये, उन्हें हम कहते हैं भाव। यानी प्रथम अवस्था, प्रेम की प्रथम अवस्था ही भाव कहलाती है। तो उस समय होता क्या है, व्यक्ति के अंदर रुचि हो जाता है। कथाओं में भगवान की रुचि आने लगती है, भगवान की कथाएं बहुत अच्छी लगने लगती हैं। मतलब बेचैन रहता है कि मैं कैसे कथा छोड़ दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। कथा वो छोड़ना नहीं चाहता अभी, तो भगवान के बारे में सुनना वो छोड़ना ही नहीं चाहता है। यानी जो यहाँ हरि नाम लेने की बात करी गई है, तो हरि नाम वो छोड़ना ही नहीं चाहता है। ये वास्तविक लक्षण है। तो उस समय उस जो रुचि हो जाती है, तो उसका रुचि के कारण धीरे धीरे क्या होता है, चित्त जो है शुद्ध होने लगता है और ज्यादा। तो वह शुद्ध सत्व में पहुंच जाता है, और उसी समय उसके चित्त द्रवित होने लगता है बात बात में। ठीक है, तब चित्त उसका द्रवित होता है कि भगवान ने हमारे लिए इतना कर लिया। मान लो कभी यही सोच लिया कि भगवान को हमारे लिए इतना क्यों कष्ट करना पड़ता है, कि आगे खुद ही आना पड़ता है ज्ञान देने के लिए, गीता जैसा ज्ञान। भगवान ने आचार्यों को भेजा, आचार्यों को हमारे लिए कष्ट में डाला, इस संसार में आकर के वो भी कष्ट में रहे। आचार्य लोग भी आते हैं तो देखो कितने संसार के कष्ट झेलते हैं, लेकिन फिर भी हमें कुछ ज्ञान देके जाते हैं। तो भगवान हमारा कितना ध्यान रखते हैं। तो इस प्रकार से व्यक्ति धीरे धीरे सोचते सोचते उसका हृदय द्रवित होने लगता है। तो वह रोने लगता है कि भगवान हमारे लिए इतना क्यों कर रहे हैं, इतना प्रेम हमें करते हैं। तो ये भाव की प्रथम अवस्था है। तो कह रहे हैं, तो ऐसे जो द्रवित कर दे हृदय को, यानी द्रवता को संपादित करने वाली जो प्रीति या भक्ति है, उसको भाव कहते हैं। तो भाव में लक्षण क्या क्या आते हैं उसे समझिए। तो नेक्स्ट श्लोक आता है तंत्र में कि प्रेमणस्तु प्रथमावस्था भावेति यमिदीयते सात्विका स्वल्पमात्रा स्योत्रयाश्रुपुलकादयः। कह रहे हैं, प्रेम की पहली अवस्था का नाम भाव। प्रेम की पहली अवस्था का नाम भाव, यानी सूर्य को प्रेम समझिए, कृष्ण का प्रेम, तो उसकी किरण क्या है, भाव है। यानी अब इसके बाद किरण के बाद सूर्य के पास ही पहुंचने वाला है व्यक्ति।
यानी जैसे पहले किरण दिखती है, बाद में सूर्य दिख जाता है। तो अगर किरण दिख गई तो सूर्य दिखेगा ही। तो पहला स्टेज भाव है। तो भाव अवस्था में व्यक्ति क्या है, पूरा सात्विक हो जाता है। तो सात्विक होने यानी यहाँ सात्विका कहा गया है। पूर्ण रूप से सात्विका यहाँ शुद्ध सत्व को ही कहा गया है। तो जब पूर्ण सात्विक स्टेज में आ जाता है यानी शुद्ध सत्व में, तो उस समय क्या लक्षण होता है, स्वल्प मात्रा, कुछ कुछ मात्रा में अश्रु अश्रु आने लगते हैं, पुलक आदि। पुलक आदि से सारे लक्षण समझने चाहिए जो अष्टविकार उत्पन्न होते हैं। प्रपाति तात्पर्य में बताएंगे, चिंता नहीं करना है। क्या क्या लक्षण आते हैं, 8 लक्षण आते हैं। ठीक है, तो वो सारे के सारे धीरे धीरे वहां पे उदित होने लगते हैं। तो ये है। तो थोड़ा सा अब हम और समझते हैं इसको। अभी तक जो हमने श्लोकों में देखा था, अभी तक हमने केवल बाह्य अंगों की व्यर्थता ही देखा था, उनकी हमने निंदा किया था। कभी हमने कह दिया कान उसके बिल के समान है, जिह्वा उसके मेंढक के जिह्वा के समान है। इस प्रकार से हमने फिर अंत में क्या कह दिया था, उसका शरीर ही सौ के समान है। हमने ऐसा कह दिया था श्लोका नंबर 23 में कि जीवन छवो भाग्यवतांघ्रिणुम न जातु मर्त्यो गिलभीतयस्तो प्रेवेष्णुपद्या मनुजस्तुलस्या स्वसंशयो यस्तु नावीत गन्तुम्। तो कहा गया था जो भक्तों के चरण रज को नहीं धारण करता, उस वह व्यक्ति सबके ही समान है। और जो भगवान के चरणों पर रखी गई, अर्पित की गई तुलसी की गंध को नहीं जान लेता, उसके वह क्या है, वो भी सबके समान ही है। तो ऐसे लोगों को पूरे अंग की व्यर्थता ही बताई गई थी। लेकिन ये सारे अंग, चाहे आंख कान नाक शरीर पैर की व्यर्थता बताई गई, सब कुछ व्यर्थता, सिर की भी बताई गई, ये सारे बाह्य अंग हैं। लेकिन यहाँ पे किस के बारे में बताया जा रहा है, हृदय के बारे में। तो यानी अब कहा जा रहा है कि अगर जो भगवान की भक्ति के प्रति उदासीन है, तो पहले कहा गया उसके सारे अंग ही व्यर्थ हैं, धीरे धीरे उसे सब ही कहा गया। तो कुछ लोग कह सकते हैं कि प्रश्न कर सकते हैं कि देखो नहीं, आप जो है हमें सौ नहीं कह सकते हैं, आपको क्या पता हम अंदर से कितना भक्ति करते हैं। ये बहुत अच्छा फेमस डायलॉग है लोगों का। आप कैसे जान सकते हैं हम अंदर से कितना अच्छी भक्ति कर रहे हैं, समझ रहे हैं। ये बहुत अच्छा है, लोग प्रश्न करते हैं जो आप भक्त हैं, बोलते हैं क्या है, आपने तिलक धारण कर लिया तो आप भक्त बन गए, आपने चोटी धारण कर लिया तो भक्त बन गए, आप ऐसा ड्रेस पहन लिए तो भक्त बन गए। आप हमारे ड्रेस पे कमेंट ना करें, अंदर से देखो, मेरे दिल में झांक के देखो, हृदय में। ऐसा लोगों का एक प्रश्न आता है। तो उस प्रश्न का उत्तर यह श्लोक देता है। बोलता है कि अगर आप भगवत महिमा के प्रति उदासीन हैं, तो आपकी आंतरिक वृत्ति यानी जो हृदय है वह पत्थर के समान है। अगर आप सचमुच में कर रहे हैं तो आपके पास ये लक्षण दिखने चाहिए। समझ रहे हैं, ये सारे लक्षण है। गात्र रुहेशो नेत्री जलम, आंखों में जल, गात्र रुहेशो, रोम का खड़े हो जाना इत्यादि लक्षण, ये सारे दिखने चाहिए। तो फिर उसको आप कह सकते हैं कि देखो हमने भागवतम में कौन रखा है कि भगवान नाम का आप कीर्तन करिए तो आपके शरीरों में ये परिवर्तन आने चाहिए। अन्यथा आपका हृदय क्या है, भस्म सारम यानी पत्थर के समान है। तो ऐसा तो नहीं कर पाएगा, समझ रहे हैं, नहीं कर पाएगा। तो भाव ये है कि जो व्यक्ति मान लो लंबे समय से, जैसे कुछ कुछ भक्तों में देखा जाता है कि कर तो रहे हैं ना,
लेकिन उन्हें कुछ भक्ति का अनुभूति नहीं हो रहा है, यानी भाव स्टेज में कभी पहुंच ही नहीं रहे। समझ रहे हैं? तो वहां पे क्या हमने दिखाया था, श्लोक है, वहां पे था मौसृण्य, जिसका अर्थ मत्सरता के भाव में लिया जाता है। प्रपा जी इसको बताएंगे। अर्थात जब व्यक्ति नाम अपराध करता है, यानी किसी से भक्तों इत्यादि से घृणा करता है। कुछ कुछ भक्त होते हैं जो दूसरों से घृणा करते हैं। तो जब नाम अपराध व्यक्ति करता है, तो ये लक्षण उनमें कभी प्रकट नहीं होते, अर्थात वह भाव स्टेज तक कभी पहुंचता ही नहीं। समझ रहे हैं आप लोग? क्या कारण है कि भाव स्टेज तक नहीं पहुंचता है? समझ पा रहे हैं? हरे कृष्णा कोई बताएंगे क्या हरे कारण? जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम प्रभु जी। भक्तों से ईर्ष्या करते हैं जो हाँ, ईर्ष्या करते हैं, यानी नाम अपराध करते हैं। क्या करते हैं? नाम अपराध नाम करते अपराध, हैं। यानी नाम अपराध ही है जो कि क्या करता है, कभी उस स्टेज में आने ही नहीं देता है। तो अगर चित्त द्रवित होने का अभाव तब भी है, 10 साल 15 साल से करते करते, तो समझ जाइए कोई ना कोई नाम अपराध आप कर रहे हैं। ठीक है? तो ऐसा होता है। अब एक प्रश्न यहाँ पे उठ सकता है कि क्या प्रभु जी, जो जिसके पास अश्रु आ जाए, शरीर का पुलक इत्यादि होने लगे, शरीर पीला पड़ने लगे, यानी शरीर का कलर इत्यादि चेंज होने लगे, कंपन होने लगे, पसीने होने लगे, ये जो अष्ट विकार होते हैं, क्या अगर यही दिख जाए, तो क्या हम मान लें कि इसका चित्त द्रवित हो गया है, ये वास्तव में भाव स्टेज में है? ये प्रश्न हो सकता है। समझिए प्रश्न क्या है, कि क्या केवल ये तो जो बाह्य विकार है, ये जो बाह्य विकार है, क्या केवल यही दिख जाने मात्र से व्यक्ति को कहा जाएगा कि वह भाव स्टेज में है? ऐसे तो बहुत सारे सहजिया भी करते रहते हैं। समझ पा रहे होंगे? ऐसे तो बहुत सारे सहजिया भी करते रहते हैं कि वो दिखाते हैं, देखो मैं भाव स्टेज में हूँ, और लौटने लगते हैं। जैसे प्रभुपाद जी हैं, तो वहां पे उस समय मंदिर में एक आया और दिखाने लगा मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ। तो प्रभुपाद जी वहां पे उपस्थित थे। तो उन्होंने क्या देखा, सारे भक्त देख रहे हैं, जैसे ही नाम संकीर्तन शुरू हुआ, कुछ टाइम के बाद वो लूटने पोटने लगा, ऐसे जैसे उसे कोई वो सही ना हो, ऐसे लगा करने। तो प्रभुपाद जी गए भक्तों से, बोले इसको मारो, एक लात मारो। तो सब भक्त बोले, प्रभु जी ये तो भाव स्टेज में लग रहा है, इसको लात मार दे, कहीं हमें नाम अपराध ना हो जाए, या मतलब इस तरह का कुछ भगवत अपराध ना हो जाए। तो उन्होंने कहा नहीं, तुम जाओ मारो। तो भक्त ये गया, सही में मारा, मारा 1 लाख कस की उसको। इतनी में वो खड़ा हो गया, उसका सारा भक्ति समा, खड़ा होकर पूरा उसमें, तुम जानते हो मैं कौन हूँ, मैं किस स्टेज में हूँ, मैं प्रेम की अवस्था में हूँ, मैं कितना बड़ा भक्त हूँ तुम नहीं जानते हो। अब वो तुरंत कहने लगा, वो दौड़ के आ गया प्रभुपाद जी को, बोला प्रभुपाद जी ऐसे कह रहा है। तो प्रभुपाद जी ने यही बोला कि देखो, बड़ा भक्त कभी कहेगा ही नहीं कि मैं बड़ा भक्त हूँ, कभी नहीं कहेगा। ठीक है? और अगर ये कह रहा है, तो समझ जाओ क्या इसका हाल। तो ये है, वास्तव में सात्विक स्टेज में पहुंच गया है, सात्विका स्टेज में, यानी शुद्ध सत्व में, या नहीं। इसकी पहचान भक्ति रसामृत सिंधु में दी गई है। मैं बताता हूँ आपको, 2389 में दी गई है। ये 2389, जब तक भक्ति शास्त्री आप करेंगे आप नहीं पढ़ेंगे। इसके बाद कब आप पढ़ेंगे, भक्ति वैभव भी हो जाता है, उसमें भी नहीं पढ़ाया जाता है। उसके बाद जो है आप पढ़ सकते हैं। ठीक है? आप केवल पूर्व खंड ही पढ़ते हैं, लेकिन ये उसके बाद दक्षिण खंड में आता है। लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ उस लोग, ताकि आप समझ जाए।
तो ये आता है 2389। ठीक है, दक्षिण विभाग के तीसरे लहरी के 89 श्लोक। तो क्या है? निसर्ग विच्छिल स्वान्ते तदभ्यास पर्येऽपि च सत्त्वाभासं विनायपि स्यो पापयश्रुकुलिकादयः। बहुत सुंदर श्लोक। ठीक है, यहाँ पे पूरा खोल के ही रख देता है। अरे जिनका चित्त स्वभावतः ही पिछिल है एवं जो वज्र कंपादि के अभ्यास परायण भी हैं, सत्वाभास के बिना भी उनमें कहीं कहीं अश्रु पुलक आदि दिखने में आते हैं, वे अश्रु पुलक आदि में ही सत्व सात्विक आभास कहे जाते हैं। कुछ समझ में नहीं आया होगा, मुझे पता है मुझे कुछ नहीं समझ में आया होगा। अब समझिए, समझाता हूँ। कर निसर्ग पिछला स्वांते, स्व अंते अपने अंतर, क्या है? यानी स्वभावतः उनका क्या है? पिछिल है। यहाँ पे पिछिल शब्द आया है। अब पिछिल आपको नहीं पता होगा। एक शब्द होता है स्लथ और दूसरा होता है पिछिल। मैं पहले स्लथ शब्द आपको दिखाता हूँ। ये यहाँ पे एक स्लथ शब्द आता है और दूसरा आता है पिछिल। ठीक है, ये दोनों को आप समझिए तब समझ पाएंगे। देखिए, कुछ लोग जैसे क्या होता है, हृदय जन्मजात ही कोमल होता है। हृदय कुछ लोगों का जन्मजात ही कोमल होता ही है, समझ रहे हैं? उनको कहते हैं स्लथ। अब वो अगर मूवी भी देखेंगे मान लो, तो भी वहां पे उन लगेंगे रोने, हाँ इसने इसको मार दिया, अब क्या करें। ठीक है, बहुत ज्यादा उनकी रोमांच मतलब वहीं पे आ जाएगा, रोम रोम खड़े हो जाएंगे, रोने लगेंगे, चिल्लाने लगेंगे। ऐसे ऐसे लक्षण, बहुत दुख में चले जाएंगे। उनका हृदय ऐसे ही कोमल है, भक्ति नहीं है। वो कहीं भी लक्षण दिखाने लगते हैं। तो ऐसे लोग कभी कभी भगवान की भक्ति करने आते हैं, कोई कथा क्या सुनते हैं या हरि नाम कीर्तन में, तो उनके वहां भी अश्रु आ जाते हैं गलती से। कथा क्या सुनते हैं तो वहां भी वो आ ही जाते हैं, वो भाव के लोग ही हैं। समझ रहे हैं? तो ऐसे हृदय को कहते हैं श्लथ। यानी अंदर बाहर से वो दोनों कोमल ही है। हृदय ऐसा जो अंदर और बाहर दोनों से कोमल हो, ऐसा कहलाता है श्लथ। तो उन्हें भक्त नहीं कहा जा सकता। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि ये ऐसा है कि ये भक्त है। दूसरे होते हैं पिछिल। पिछिल का अर्थ होता है, पिछिल वास्तव में काई वाले स्थान को कहते हैं। अब काई वाला स्थान आप लोग जानते होंगे, ठीक है, जहाँ जैसे कहीं पक्का इत्यादि होता है, पानी वहां गिरते रहता है, तो उस स्थान पे आप देखेंगे तो फिसलन बन जाता है। ठीक है, फिसलन। तो ऊपर से ग्रीन ग्रीन टाइप का क्या है, आ, वहां पे ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं, धीरे धीरे बढ़ जाते हैं। तो वह उस स्थान को काई कहते हैं। तो वैसे वाले स्थान को नहीं, चिकना स्थान है, तो उस पे व्यक्ति जाता है, फिसलन वाला स्थान है तो गिर जाता है। वहां पे क्या है, गिर जाता है वो। तो हमेशा नहीं गिरता है। तो इनका भी हृदय ऐसा ही है, ऊपर से तो कोमल है यानी फिसलन वाला, नीचे से बड़ा कठोर है। ठीक है, नीचे से बहुत कठोर है। तो वहां पे ऐसे हृदय को कहते हैं पिछिल। तो ये हमेशा आंसू नहीं आते, तो ये कभी कभी आ जाते हैं, कभी कभी आ जाते हैं। तो ऐसे हृदय में को ये नहीं कहना चाहिए कि ये भक्ति की भाव स्टेज में है। आता क्यों है? तत् अभ्यास पौरी अपनी, वो अभ्यास कर लेता है। यानी इस तरह का, उनको कुछ लोग वो भक्त हैं, कुछ वो दिखावट करना चाहते, दिखाना चाहते हैं। जैसे हाजिया लोग दिखाना चाहते हैं कि मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ, तो ये क्या है, अभ्यास कर लेते हैं। और मैं बता दूं, अश्रु आना अभ्यास व्यक्ति कर लेगा, रोमांच हर्षित हो जाना, खड़े हो जाना, ये कर लेगा। लेकिन वो लोग ना, जो शरीर का पीला पड़ जाना, ये सब जो लक्षण है, ये भी पता नहीं कैसे अभ्यास कर लेते हैं। अभ्यास,
तो अभ्यास अगर कोई कर लेता है तो सत्वाभाषम विनयपि, बिना सत्वाभास के भी अश्रु पुलकादयः, अश्रु और पुलक आदि लक्षण आ जाते हैं। समझ रहे हैं? अश्रु हो जाना, पुलकित हो जाना यानी हर्षित हो जाना, रोमप्रिय हो जाना, ये बिना सत्वाभास के भी हो जाता है। तो सत्वाभास क्या है ये नहीं पता होगा, अब मैटर यहाँ पे आके रुक गया। तो सत्वाभास में बता देता हूँ। वास्तव में जब कोई शुद्ध सत्व की स्टेज में होता है तो उस भाव को सात्विका कहते हैं। जैसा कि हमने पिछले में फर्स्ट में पूर्व विभाग का बताया था कि सात्विका स्वल्प मात्रा से अत्र अश्रु पुलकादय, सात्विका यानी शुद्ध सत्व में जब जाता है तो उस समय अगर शुद्ध सत्व में व्यक्ति न जाए, केवल उसका अभ्यास इत्यादि कर लेता है, तो वह सत्वभाषम कहलाता है। सत्वभाष यानी सत्व गुण का आभास हो रहा है, केवल आभास कहलाता है, वास्तव में सत्व नहीं है। तो ये सत्व आभास चार प्रकार के होते हैं। पहला होता है रत्याभास भाव, यानी जो रति के आभास से उत्पन्न हो। प्रेम नहीं भगवान से हुआ है, केवल उसका वो आभास कर रहा है। ऐसे अपने आप को प्रैक्टिस कर लिया कि देखो मेरे अंदर प्रेम आए तो कैसे जो है रोमांच हर्षित होना चाहिए, ये रति का आभास कर लिया है, अभ्यास। समझ रहे हैं? तो पहला होता है रत्याभास भाव, जो रति के आभास से पैदा होते हैं। दूसरा होता है सत्वाभास, यानी जो सत्व के आभास से उत्पन्न होता है, यानी अपने आप को फील कर लेता है मैं सत्व में स्थित हूँ। तीसरा होता है निसत्व, यानी सत्व रहित। और चौथा होता है प्रतीक। चार प्रकार के सात्विक आभास होते हैं। तो इनमें से जो व्यक्ति अपने आप को क्या दिखाता है केवल कि मैं देखो ऐसे ऐसे ये कर रहा हूँ, वो आता है पिछिल, यानी पिछिल वाला, इसको कहते हैं निसत्व में स्थित है। उसको कहा जाता है निसत्व सात्विक आभास कहे जाते हैं। यानी आसुर पुलक इत्यादि देखे जा रहे हैं, ये सात्व गुण में नहीं है, उसका एक आभास है, सात्विक आभास है केवल। सात्विक आभास में कौन सा आभास है? निसत्व, यानी तीसरा वाला। ये हमने आपको बता दिया ताकि ये आप जान सके। तो अगला प्रश्न आके खड़ा होता है कि वास्तव में जो गंभीर भक्त हैं उनमें जो ये लक्षण हैं क्या हमेशा ही दिखते हैं? जो सही में गंभीर महानुभवी भक्त हैं तो क्या उनमें ये लक्षण हमेशा ही देखे जाते हैं? तो उत्तर है नहीं। समझिए, सही में अगर भाव में है, जैसे प्रभुपाद जी हैं, हमेशा माला कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि हमेशा रो ही रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हमेशा रो ही रहे हैं। समझिए बात को आप। ऐसा नहीं कि अब जो भाव में हो तो रोता ही रहेगा, अब क्या जब देखते रोता ही रहेगा, और रो में खड़े रहेंगे बेहोश ही पड़ा रहेगा, ऐसा नहीं। तो इसमें अंतर क्या आता है? वास्तव में सही में भक्ति कर रहा है तो उसकी हृदय द्रवित हो जाता है, उसका क्या होता है, हृदय में ही परिवर्तन आ जाता है। और हृदय में परिवर्तन आना हमेशा ऐसा हो जरूरी नहीं है। हृदय में परिवर्तन आएगा तो वो रोता ही रहेगा, अश्रु आते ही रहेंगे। अश्रु आते भी हैं कभी कभी और भक्त रोक लेते हैं। इसको आप लोग भक्ति रसामृत सिंधु में श्री रूप गोस्वामी ने जो बताया था कि भक्तों में ये लक्षण आने लगते हैं, लेकिन भक्त इसको जानबूझ के प्रकट नहीं करते, इतना उनके ऊपर कंट्रोल भी होता है। तो ज्यादातर प्रकट सहजिया ही करते हैं। भक्तों का कभी इतना आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है तो हो जाता है प्रकट, अन्यथा भक्त लोग जल्दी प्रकट नहीं करते। तो अगर शुद्ध भक्त है तो उसके शरीर में हमेशा परिवर्तन नहीं आएगा। तो ऐसा नहीं कि कल आप मंदिर में जाके देख रहे हैं, देखो किसको किसको पुलक हो रहा है, अश्रु इत्यादि आ रहे हैं, तो हमेशा नहीं आता है। ठीक है।
तो कुल मिला लो कि अस्मसार यानी पत्थर के समान हृदय उसे कहेंगे कि जिसका हृदय परिवर्तित नहीं हो जाता। परिवर्तित का अर्थ ये नहीं है कि हमेशा रोता ही रहेगा। परिवर्तित का अर्थ ये भी होता है, आपको एक उदाहरण देके बताता हूँ। जैसे मान लो कि प्रभुपाद जी के साथ में क्या हुआ, वही उदाहरण देता हूँ, बहुत अच्छा है। एक व्यक्ति है, वो क्या करता था, वो मांस भी खाता था, गैम्बलिंग करता था, जुआ, दारू भी पीता था, सब कुछ करता था, और वह बार में जाया करता था। तो एक दिन प्रभुपाद जी से मिला, कई बार ऐसे 2-3 बार मिला, तो प्रभुपाद जी से बोला कि क्या मैं भगवान का नाम का कीर्तन कर सकता हूँ। तो प्रभुपाद जी ने बोला क्यों नहीं कर सकते हो। बोला मैं इतना सब खाते रहता हूँ, ये सब जो है मैं कैसे कर सकता हूँ। तो प्रभुपाद जी ने बोला ठीक है तुम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, करो। तो बोला कि मैं कर तो लूंगा, लेकिन मैं बाहर में जाता हूँ, ये सब शराब इत्यादि पीने जाता हूँ, मैं कभी छोड़ नहीं पाऊंगा, मैं पीता रहूंगा, कर लूँ। प्रभुपाद जी बोले ठीक है कर लो। वो गया और पीते रहा और भगवान के नाम का जाप भी करते रहा। जाप करते करते क्या हुआ, एक दिन आके बोल रहा है, प्रभुपाद जी मैं क्या देख रहा हूँ ना, कि वहां पे दारू पीना तो ठीक है, लेकिन जो वो लोग बातें करते हैं वो अच्छा नहीं लगता है, उनकी बातें हमें अच्छी नहीं लगती हैं, ऐसा वो बोला। तो प्रभुपाद जी बोले ठीक है, बातें अच्छी नहीं लगती हैं तो बातें मत सुना करो, तुम जाके उनका जो है, अब तुम दारू पीने जाते हो अपना पी लो, पी के चले आओ। तो वो जाता धीरे धीरे जो है पीता, और उनसे बातें करना धीरे धीरे कम कर दिया। अब देखिए लक्षण कैसे आ रहा है, धीरे धीरे हृदय परिवर्तन। पहले बातें खराब लग रही है, फिर बातें नहीं सुनना, फिर अब क्या है, थोड़ा बहुत पीता, फिर बोला कि प्रभा जी मेरा ना, मुझे लग रहा बहुत समय बर्बाद चला जाता है, वहां जाता हूँ मैं पीता हूँ, इससे अच्छा तो मैं घर पे ही पी लूंगा। फिर अपना घर पे पीने लगा, फिर धीरे धीरे वो भी छोड़ दिया। तो देख रहे हैं धीरे धीरे हृदय कैसे ही परिवर्तित हो रहा है। तो अगर कोई नाम अपराध के साथ भक्ति नहीं करता, तो धीरे धीरे हृदय में परिवर्तन आता है। तो इसका मतलब ये है कि बाह्य लक्षण अगर नहीं है, परिवर्तन आ रहा है, तो उस हृदय को अस्मसार नहीं कहेंगे, पत्थर का हृदय नहीं कहेंगे। समझ रहे हैं। अर्थात जो ये श्लोक कह रहा है, तो श्लोक का अर्थ ये है कि हृदय में परिवर्तन आना चाहिए। बाह्य लक्षण तो उस स्टेज में दिख जाता है, वो वैकल्पिक है, भक्त दिखाएं न दिखाएं उनकी इच्छा है। बहुत ज्यादा ही स्टेज में चला गया तो दिख जाते हैं, और हमेशा नहीं दिखता है, तो वो लक्षण नहीं है वास्तविक बात। अंदर से हृदय में परिवर्तन होना चाहिए। तो यहाँ आंतरिक हृदय के बारे में बात की गई है। तो अगला प्रश्न ये आता है, हम कैसे पहचाने कि जो भाव में है परमानेंट आ भी रहा है, जा भी रहा है। अब एक ये भी लक्षण जो भक्त है उसमें भी दिख रहे हैं, जो प्रैक्टिस से दिखा रहा है उसमें भी दिख रहे हैं। तो हम कैसे पहचाने दोनों में अंतर। तो इन दोनों में अंतर पहचान करने का एक तरीका है, वो मैं बता देता हूँ, फिर यहाँ पे विराम लेंगे, नेक्स्ट क्लास हम कल करेंगे। ये अंतर आप लोग समझ लीजिए। मैं शेयर करता हूँ, ये भी भक्ति रसामृत सिंधु में ही आता है, कैसे आप समझेंगे। भाव में है ये 1.3.25 और 26 में इसकी व्याख्या हुई है। ठीक है। तो देखिए, भाव प्राप्त भक्तों में जो लक्षण यानी बाह्य चिन्ह प्रकाशित होते हैं, उनका वर्णन करते हैं। तो क्या वर्णन आता है, देखिए ये भक्ति रसामृत सिंधु में ये है सारा। ठीक है, मैं संस्कृत वर्जन खोल रखा हूँ, आप लोग हिंदी में पढ़ सकते हैं, प्रभुपाद जी ने सारा बताया है और अपने तात्पर्य में भी लिखे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप और अच्छी से समझें, इसलिए मैं पहले इसको बता रहा हूँ। शांति अव्यर्थ कालत्वम, विरक्तिर्मान शून्यता, आशाबंध समुत्कंठा, नाम गाने सदा रुचि, आसक्ति ततुर आख्यानि,
प्रीतिस्तत्व सत्या स्थले इत्यादयो नुभावाः सुरजात भावांकुरे चने। अब सभी को समझ लीजिए। तो जिस भक्त के अंदर भाव अंकुर उत्पन्न हो गया है उसमें ये 9 लक्षण दिखते हैं। इसको बाद में आप लोग नोट भी कर सकते हैं। 9 लक्षण दिखते हैं, अवश्य प्रपादी ने दिया है भक्ति रसामृत में, तो वहां से आप लोग नोट कर सकते हैं। पहला है शांति। ठीक है, शांति का अर्थ है क्षोभ शून्यता या सहनशीलता। यानी आपके जीवन में कष्ट आ रहे हैं, आपका क्षोभ होना यानी विचलित होने के कारण मिल रहे हैं, लेकिन आप फिर भी विचलित नहीं हो रहे हैं, ये है शांति। सहनशीलता, सहन कर जा रहे हैं, तो ये शांति। दूसरा है अव्यर्थ कालत्व। तो समझ रहे हैं जो वास्तविक भक्त होगा वो विचलित नहीं होगा। आप जैसे प्रभुपाद जी ने बोला इसे एक लात मारो तो तुरंत क्या हो गया, विचलित हो गया। तो वास्तविक भक्त होगा तो बोलेगा। जैसे भगवान विष्णु को भृगु मुनि ने लात मारा तो भगवान ने उनके चरण पकड़ लिए, बोले मेरी छाती बहुत कठोर है और आपके चरण तो इतनी कोमल है, कहीं आपको चोट तो नहीं आ गई। देखो मैं अगर ऐसा लेक्चर दे रहा हूँ तो ये मत समझिए सारे लक्षण मुझ में आ गए। मैं नहीं कह रहा हूँ कि मैं भाव स्टेज में हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। जो लक्षण है जैसा प्रभुपाद जी ने बताया है मैं वह बस बता रहा हूँ। ठीक है, मैंने इसको ऐसे ही समझ रखा है तो मैं वही आपको बस समझा दे रहा हूँ। सब लोग अपना अपना कृपया पहचान करिए, किसी दूसरे को परखने की जरूरत नहीं है, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। किसी अन्य को परखने की जरूरत नहीं है, ये किस स्टेज में है। लोग अपने अपने आप को परखिए। अगर इतना मैं बता रहा हूँ डीपली तो केवल अपने ऊपर ध्यान देने के लिए कह रहा हूँ। अव्यर्थ कालत्व, इसका अर्थ होता है कि भगवान के विषय को छोड़ करके किसी बात, उस विषय को छोड़ करके किसी अन्य विषय पे बात ही न करें। जैसे भगवान ने बताया है मत चित्ता मत प्राणा गीता में। ठीक है, वो हमेशा मेरे बारे में ही बात करते रहते हैं, यानी कोई भी समय व्यर्थ नहीं करता। तो जो अव्यर्थ कालत्व होना चाहिए, जो प्रैक्टिस वाले हैं, जो अभ्यास करके लक्षण दिखा रहा है, वो जैसे ही मंदिर से बाहर जाएगा वो हो सकता है आपको दारू के ठेके पे मिले, कोई भरोसा नहीं। कोई भरोसा नहीं है, जा करके वो पैसे कमाने में हमेशा व्यस्त हो। लेकिन ये भगवत भक्तों के वास्तव में लक्षण है, ये कोई भी क्षण व्यर्थ नहीं करते हैं, केवल भगवान की लीला इत्यादि में ही सुनने में कहने में लगे रहते हैं। फिर क्या आता है विरक्ति यानी वैराग्य, यानी किसी भी चीज से में आसक्ति नहीं होती है। कोई कोई है वहां जैसे वृंदावन में जाएंगे साजिया मिल जाएंगे, मैं इतना बड़ा भक्त हूँ, आप दान नहीं देंगे तो आपसे गुस्सा भी हो जाएगा। समझ जाइए, यानी उनमें क्या है, केवल पैसे के प्रति आसक्ति है। वो लक्षण नहीं है कि साड़ी पहन के घूम रहे हैं, बड़ी बड़ी दाढ़ी बड़ी है और साड़ी पहन के घूम रहे हैं, सहजिया है। मान शून्यता यानी अभिमान से रहित होना, कोई मान इत्यादि की आशा न करना, मानी ना मान दे, केवल दूसरे को ही सम्मान देने की भावना हो, यह लक्षण होते हैं भाव में। ठीक है, क्या वो सचमुच में ऐसा कर रहा है? क्या आप दान नहीं दे पाए तब भी आपका सम्मान कर रहा है, या आपसे जो गुस्सा हो गया? समझिए क्या है, तो समझ जाइए सहजिया है कि वास्तविक भक्त, ये पहचान है। आशा बंध, आशा बंध का अर्थ है कि सदैव भगवान मेरे ऊपर कृपा करेंगे कि ये आशा होना, इसको कहते हैं आशा बंध। कि भगवान मेरे ऊपर कृपा करेंगे कि, ये आशा रखना आशा बंध कहलाता है। आप लोग यहाँ पे आ रहे हैं, मैं नहीं समझता कि सारे भाव स्टेज में पहुंच गए हैं। हो सकता है कुछ लोग पहुंचे हों, सारे तो नहीं पहुंचे होंगे, लेकिन जो नहीं पहुंचे उनको भी तो आशा है ना कि एक न एक दिन भक्ति में आनंद आएगा ही, एक न एक दिन भगवान कृपा करेंगे ही। उसी आशा में तो आप लोग जुड़ रहे हैं। और जिनके अंदर ये आशा नहीं है वो आज क्लास में नहीं है, वो कहीं संसार में लगे हैं, समझ पा रहे हैं। फिर आता है समुत्कंठा,
यानी भगवत सेवा के तीव्र उत्कंठा होना कि मैं कितना भगवान की सेवा कर, जब देखो तब सेवा में ही लगे रहना, तीव्र उत्कंठा होना, उत्साहात निश्चयात धैर्यात तत तत कर्म प्रवर्तनात्। आपने पढ़ा है, यानी सदैव उत्साहित रहना कि भक्ति करूंगा ही करूंगा, किसी भी प्रकार से सेवा छूटनी नहीं चाहिए। लेकिन जो सहजिया, उनके अंदर ऐसा कोई भाव नहीं होता है, सेवा भाव। और भगवान की सेवा का अर्थ भक्तों का सेवा भी है। आप जब दान नहीं देते हैं तो कुछ लोग गाली गलौज करने लगते हैं, आप देखे होंगे, साड़ी पहन के घूम रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, वो वास्तव में गोपी भाव में है नहीं, सहजिया है। भगवान नाम संकीर्तन में सदा रुचि होना, नाम गाने सदा रुचि, यानी भगवान के भगवान नाम कीर्तन में उन्हें रुचि आती है। ऐसा नहीं माला पकड़ा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण, हाँ क्या बात है, ऐसा नहीं है। माला पकड़ा है तो सीरियसली करेगा, माला पकड़ा है तो सीरियसली करेगा। नाम गाने सदा रुचि, भगवान के नाम कीर्तन में उसे रुचि होती है। रुचि का मतलब आप समझ रहे हैं, अगर जहाँ रुचि है वही तो व्यक्ति करेगा, उससे और ज्यादा कुछ अगर उसे इंपॉर्टेंट लगेगा रुचि वाला तो छोड़ देगा। लेकिन भक्त का ये लक्षण, सदा इसी में वो लगा रहता है। फिर क्या है, तत्गुण आख्याने, यानी भगवत गुण कथन में आसक्ति, यानी भगवान के कथाओं में आसक्ति, भगवान के गुण में आसक्ति, वह करने में लगा रहता है। फिर तत्वसति स्थले, यानी भगवान की लीला स्थली, जहाँ जहाँ भगवान ने लीला इत्यादि किया है वहां में उसकी प्रीति होना, यानी भगवत जो धाम है उन स्थानों में, तीर्थ स्थानों में प्रीति होना, ये लक्षण है वास्तव में। ठीक है, ये वास्तविक लक्षण है भक्तों के। तो अगर इस प्रकार के नहीं कर रहे हैं तो आप लोग कह सकते हैं कि ये अश्रुपूलक इत्यादि तो दिखा रहा है, लेकिन वास्तविक भक्त नहीं है। तो समझ रहे हैं, कुल मिला जुला के भाव ये है कि जो कनिष्ठ भक्त होते हैं वे साप राधी चित्त है, उनका मात्सर्य से युक्त चित्त है, यानी ईर्ष्या से युक्त चित्त है। तो नाम की बहुलता होने पर भी, यानी बहुत बड़ा नाम लिया है तो भी उनके हृदय में कोई परिवर्तन इत्यादि नहीं होता है। समझ गए हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर अश्रुपुलक इत्यादि कोई दिखा भी रहा है, लेकिन अगर हृदय में परिवर्तन नहीं हुआ है तो ऐसे लोगों की निंदा करनी चाहिए, ऐसे लोगों का साथ से बचना चाहिए। तो क्या ऐसे लोग कभी परिवर्तित ही नहीं होंगे, तीसरा प्रश्न है। तो इस प्रश्न का उत्तर है, अगर ये सचमुच में साधु संग कर लेते हैं तो फिर धीरे धीरे भजन क्रिया इत्यादि और ये इस स्टेज को पार करते करते एक दिन उनका अश्मसारत्व, यानी हृदय की कठोरता भूल जाएगी। समझ रहे हैं, तो इस प्रकार से इसकी ये व्याख्या है। हम कल प्रभुपाद जी का तात्पर्य देखेंगे। तो हरे कृष्णा शरीर को आज यहीं पर हम विराम लेंगे। तो अगर किसी का कोई प्रश्न है तो हैंड रेज कर सकते हैं। किसी का कोई प्रश्न नहीं है। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी वो रत्सा रत्सा भा संभव रति के आवास, ये नहीं समझ में आया। समझ में नहीं आया। एक्चुअली कुछ लोग क्या है, जब सचमुच में सात्विक स्टेज में पहुंच जाते हैं यानी शुद्ध सत्व में, तो उसको कहते हैं सात्विका भाव। ठीक है, सात्विका भाव बोला जाता है। सात्विका भाव में पहुंचने के बाद ही व्यक्ति को भाव स्टेज में पहुंचता है। तो कुछ लोग वास्तव में सात्विक भाव में पहुंचे नहीं होते हैं, लेकिन उसको केवल दिखाने की कोशिश करते हैं अभ्यास के द्वारा। तो सात्विका भाव में वास्तव में व्यक्ति को रति हो जाती है, भगवान से प्रेम हो जाता है। तो जो लोगों को प्रेम नहीं है, केवल दिखाने की कोशिश कर रहे हैं रति, तो उसको रत्याभास कहते हैं, यानी रति का आभास। तो इसीलिए सात्विक आभास के चार प्रकार होते हैं। ठीक है, तो उनमें से एक है रत्याभास, ये कहलाता है। जी माता जी, अब समझ में आया। जी रत्याभास, प्रभु जी, आभास, धन्यवाद प्रभु जी। हरे सत्व, कृष्ण। प्रतीप, चार प्रकार के होते हैं। ये चारों प्रकार के ठगी के प्रकार हैं। केवल आभास हो रहा, वास्तव में है नहीं प्रेम। ठीक है, जी जी। तो निसत्व जी उसको कहते हैं जिसका हमने पिछल वाला बताया था उदाहरण,
हरे कृष्णा ईश्वरी माता जी। हरे कृष्णा, सादर प्रणाम प्रभु जी। हाँ माता प्रभु जी। जी, निष्कर्ष निकाला है प्रभु जी मैंने, आपके वचनों के प्रवचन के अनुसार ही। आप उसे करेक्ट कर दीजिएगा प्लीज। तो निष्कर्ष ये है प्रभु जी कि अगर हम दिखावा नहीं करते और हृदय की शुद्धि होती है पूरी पूर्णता, तो वो हृदय की शुद्धि भी शुद्ध वैष्णवों को या शुद्ध भक्तों को दिखाई देती है। और जी जी दिखावा करने से अशुद्धि होता है हृदय में, तो वो भी दिखता है। वो तो दिखता ही है, लेकिन कोई ऐसे ये सोचे कि अगर हम दिखावा नहीं कर रहे, हमारा पता ही नहीं चलेगा किसी को कि हम कैसी भक्ति कर रहे हैं, या कि कोई भक्ति क्या सी भक्ति कर रहा है पता ही नहीं चलेगा। लेकिन जैसा आज हमने सुना, तो उसके अनुसार अगर शुद्ध हृदय शुद्ध होगा, हृदय शुद्ध होगा तो वो भी दिखता है। जी ठीक है ना प्रभु जी? जी जी। हरे हृदय शुद्ध होगा तो वो स्वतः ही दिखता है। और हृदय शुद्ध होता है तो भक्त दिखाते नहीं, उनका अपने ऊपर कंट्रोल भी हो जाता है। कभी हरे कभी वो केवल कंट्रोल से बहुत बाहर चले जाते हैं, जैसे महाप्रभु चैतन्य चले जाते थे। ठीक है, जी, वो तो बार बार रह रहे कि बेहोश ही हो जाते थे, उनको वो बार बार। भगवान। जी। जी जी, हरे भगवान थे कृष्ण। प्रभु। जी जी। हरे तो कृष्णा, हरे धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा जी जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, ये तो देखा गया है कि जो माला करता है उसमें बहुत सारा मतलब स्टार्ट किया है माला अभी अभी फिलहाल प्रेजेंट में, तो उसका ऑटोमेटिकली वो चेंज होते जाता है उसको मतलब धीरे धीरे जो करता है वो चेंज होते ही रहता है, बस नाम अपराध नहीं करना है। अगर आपराधिक जप कर रहा है तभी परिवर्तन नहीं आता है, यही कहा गया है श्लोक में। आपराधिक जी जप नहीं करना चाहिए बस। आपराधिक जप है तो नहीं आएगा, यही मेन लक्षण है। जी प्रभु जी। जी। ठीक है, बहुत समय चला गया, बहुत कुछ समझने को है, अभी कल भी बहुत समझने को रहेगा। मैं देखता हूँ, हो सकता है एक दिन में ना हो पूरा श्लोक, और जितना भी समय लगेगा हम और अच्छे से समझेंगे। प्रभुपाद जी ने बहुत ही सुंदर व्याख्या किया है। तो अभी तक तो हमारी जहाँ तक समझ आई थी हमने करा, और भी हम ज्यादा देखेंगे। ठीक बहुत है, तो आज धन्यवाद प्रभु जी, आपका बहुत अच्छे से समझाया आपने, बहुत अच्छे से समझाया। जी जी। तो हमने कोशिश वही किया कि सब समझ में आ जाए। तो कल आप जब प्रभुपाद जी का तात्पर्य पढ़ेंगे तो और ज्यादा समझ में आएगा। ये हमारा प्रयास था। तो आज चलते हैं फिर। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव की जय। जय। की जय। श्रील व्यास जय देव की जय। जय जय। हरियों की जय। मुझे सदा प्रणाम। जय। प्रणाम। हरे कृष्ण हरे प्रभु जी। कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रभु प्रणाम। जी।